ज़िंदगी बिल्कुल एक डी मॉर्गन लॉ जैसी है। जैसे आप देख लें, अगर दो दोस्त इकट्ठे हैं और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंसियर है, तो वो अपनी अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे जिससे उन दोनों को फ़ायदा होगा। तो वो आपका हो गया ए यूनियन बी। लेकिन कोई उनके दरमियान कोई डिफरेंस पैदा कर दे, कोई कॉम्प्लीमेंट ले आए, तो फिर क्या होगा, वो दोनों अपनी अपनी सिर्फ वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो दोनों में कॉमन होगी। वो अपनी स्किल को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर दो लोग यानी दो फ्रेंड्स अपनी अपनी गलत सोच के साथ, नेगेटिव सोच के साथ लेकर चल रहे हैं ख़ुद को, तो उनके दरमियान भी हमेशा सिर्फ नेगेटिविटी या इंटरसेक्शन, वो उसी चीज़ को सिर्फ आगे लेके चल सकते हैं जो कि उनका एक इंटरसेक्शन है, या दोनों में वो खूबी आगे जाएगी जो कॉमन है। यही तो है हमारे डी मॉर्गन का पहला कानून। तो देखा आपने, मैथ हमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें ज़िंदगी के बहुत से असूलों की समरी भी बताती है। वेलकम बैक टू द लर्निंग हब। मैं मरीम नासिर आज अपने व्लॉग में आपको डी मॉर्गन्स लॉ को हल करने के तरीके दिखाऊंगी। यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ना है। बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक में हम लोग लेते हैं ए यूनियन बी, उसका लेते हैं कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारा सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारे डी मॉर्गन के दो लॉ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मेंशन किया सॉल्यूशन और क्वेश्चन का नाम लिखा जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यू सेट जो है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बाकी के जितने भी सेट दिए होते हैं, ए बी या सो ऑन, जो भी उसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू में मौजूद होने चाहिए। ये तो हो गई इसकी एग्जांपल। यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स लॉ के जो उन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने ए बी सी दी हुई है, लेकिन मैंने 1 2 3 लिख के आपको जस्ट एग्जांपल दिए। अब मैं यू के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख रही हूँ, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हैं जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। देन आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं जो स्पेसिफिक हैं, जिसमें आपके पास आ रहे हैं ए बी सी डी जी एच। देन आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, आपने ब्रैकेट हमेशा बी को मेंशन करना है। ये जो भी आप लोग सेट लिख रहे हैं उसको मेंशन करना है ब्रैकेट में, एंड देन आपने उसको सॉल्व करना है। अब आपने बी के एलिमेंट्स लिख लिए जो सी डी ई एफ जे हैं। अब हमने डी मॉर्गन का लॉ इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ हम अपने डी मॉर्गन्स लॉ को मेंशन करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट वाला लॉ है। हमने यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। तो वो था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ए यूनियन बी का हमने ए के एलिमेंट्स लिखे, सेंटर में यूनियन का साइन लगाया, देन बी के एलिमेंट्स लिखे। अब क्योंकि ये यूनियन है तो इसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। देन हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है यू माइनस जो भी आपकी वैल्यू होती है उसका, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यू माइनस ए यूनियन बी। जो ए यूनियन बी का आंसर है उसको माइनस करना है यू से। तो सबसे पहले हम यू के एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, देन माइनस, और जो हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी का उसके तमाम एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, जिसमें हमारे पास सब कुछ है लेकिन आई नहीं है। तो इन दोनों में अगर माइनस करने से हमारे तमाम एलिमेंट्स जो सेम है वो माइनस हो जाते हैं, जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम आंसर में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया आई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि इक्वल होगा यू माइनस ए के। हमने यू के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, उसको माइनस कर दिया ए के एलिमेंट्स के साथ जो कि ए बी सी डी जी एच था। तो अब इन तमाम में सारे एलिमेंट्स जो ए बी सी डी जी एच है वो माइनस हो गए, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए हैं सी डी ई एफ आई जे, ये रिमेनिंग हो गए। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है यू माइनस बी। हमने यू के तमाम एलिमेंट्स लिखे, देन माइनस किया बी के एलिमेंट्स के साथ जो कि सी डी ई एफ जे था। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो बी के होंगे वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे ए बी जी एच आई, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गए। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया उन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है।
अब आप लोग देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज़ सिमिलर है उसको हमने लेना होता है, तो इन दोनों में आई जो है वो कॉमन है, तो ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। तो इसी तरह हमारा आज का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको डी मॉर्गन्स लॉ की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।